मेरे प्यारे भक्त जनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय लेकर आया हूं जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, निराशा हमें घेर लेती है, आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ, घर में क्लेश या फिर बनते हुए कामों में अचानक रुकावट आ जाना, ये सब परेशानियां हमें अंदर तक तोड़ देती हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनगिनत उपाय छिपे हैं जो बहुत ही सरल हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतना अचूक है कि रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। और आज का दिन 5 मार्च, चैत्र मास, गुरुवार का दिन और द्वितीया तिथि, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक अत्यंत ही पावन और दुर्लभ संयोग है। चैत्र का महीना, हिंदू नव वर्ष का आरंभ, वसंत ऋतु की बहार। इस महीने में प्रकृति अपना नया रूप धारण करती है। हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इस पावन महीने में जब गुरुवार का दिन पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। गुरु ग्रह ज्ञान, धन, संपदा, विवाह और भाग्य का कारक होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो आपको जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, और यदि गुरु कमजोर है तो बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए गुरुवार के दिन किया गया कोई भी उपाय सीधे भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करता है। और इसके साथ ही द्वितीया तिथि, यह तिथि चंद्रदेव से जुड़ी है, मन की शांति और शीतलता की प्रतीक है। इस दिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी विशेष ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो हमारे द्वारा किए गए मंत्र जाप या उपाय को शीघ्र ही सिद्ध कर देती हैं। इसलिए 5 मार्च के इस दुर्लभ संयोग को बिल्कुल भी खाली न जाने दें। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बार हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। बीमारियों में पैसा पानी की तरह बह जाता है। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, या फिर लाख कोशिशों के बाद भी विवाह में देरी हो रही है। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत हैं कि कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई दोष या कोई बुरी नजर आपके घर परिवार और आपके जीवन को बांधे हुए है। इस बंधन को काटना बहुत जरूरी है, और इसी बंधन को काटने के लिए, इसी नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आज मैं आपको यह 3 लौंग का चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। लौंग देखने में तो यह एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो हम सभी की रसोई में आसानी से मिल जाती है। हम इसका उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग का कितना बड़ा महत्व है। लौंग को ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने का काम करती है। माता नवदुर्गा की पूजा हो या भगवान शिव की आराधना, बिना लौंग के कोई भी तांत्रिक पूजा या बड़ा अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। लौंग में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। और जब बात 3 लौंग की हो तो इसका प्रभाव अचूक हो जाता है। अंक 3 त्रिदेवों का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। इसलिए 3 लौंग का यह उपाय आपके जीवन के हर काल, हर चक्र को शुद्ध कर देगा। अब ध्यान से सुनिए कि आपको यह उपाय कैसे करना है। बिल्कुल एकाग्र मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को समझना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलित नहीं होता। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे,
लौंग कहीं से भी टूटी हुई ना हो, उसके ऊपर का फूल पूरा होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग इस उपाय में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि खंडित चीज भगवान को अर्पित नहीं की जाती। इसके साथ ही आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और एक लाल रंग का सूती धागा या कलावा, जिसे हम मौली भी कहते हैं। यह उपाय आपको गुरुवार की शाम को करना है, जब दिन ढल रहा हो और रात का आगमन हो रहा हो, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, या फिर सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। यह समय दोनों वेलाओं के मिलन का होता है और इस समय ईश्वरीय शक्तियां सबसे अधिक जागृत अवस्था में होती हैं। शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। यदि स्नान करना संभव न हो तो अपने हाथ पैर और मुंह अच्छे से धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना इस दिन बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अब अपने घर के मंदिर में जहां भी आपने भगवान की स्थापना की है, वहां आसन बिछाकर बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य गणपति बप्पा के स्मरण के बिना अधूरी है। मन ही मन AUM गम गणपतये नमः का जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका यह उपाय बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है, उसमें शुद्ध देसी घी डालें और जो लाल कलावा या मौली आपने ली है, उसकी एक बाती बनाकर उस दीपक में लगाएं। इस उपाय में रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है, कलावे की बाती ही लेनी है। यह बाती रक्षा सूत्र का काम करेगी। दीपक प्रज्वलित करें और उसे भगवान के सामने रख दें। अब अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें और संकल्प लें। संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें और अपनी जो भी परेशानी है, चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में घाटा हो या घर में अशांति हो, उसे मन ही मन भगवान को बताएं और कहें कि हे प्रभु, मैं अपनी इस अमुक परेशानी को दूर करने के लिए आज 5 मार्च चैत्र मास गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन यह 3 लौंग का उपाय कर रहा हूं। कृपया मेरे इस उपाय को सफल बनाएं और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा कहकर वह जल जमीन पर छोड़ दें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। उन 3 साबुत लौंग को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें, मुट्ठी बंद कर लें और अपनी आंखें बंद करके पूरे ध्यान और विश्वास के साथ भगवान विष्णु के महामंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार जाप करें। जाप करते समय आपका पूरा ध्यान आपकी उस मनोकामना पर होना चाहिए जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। महसूस करें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है और आपकी वह परेशानी दूर हो रही है। जाप पूरा होने के बाद अपनी मुट्ठी खोलें और उन 3 लौंग को उस जलते हुए देसी घी के दीपक में डाल दें। जी हां, उन 3 लौंग को उस दीपक के घी में छोड़ दें। जब वह लौंग दीपक में जलेगी तो उसमें से जो हल्की सी सुगंधित धुआं निकलेगा वह आपके घर के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगा। आपके घर में छिपी हुई जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो दरिद्रता है, जो बुरी नजर का प्रभाव है, वह उस धुएं के साथ जलकर भस्म हो जाएगा और वहां एक अत्यंत ही पवित्र, सकारात्मक और ईश्वरीय की आरती करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो दरिद्रता है, जो बुरी नजर का प्रभाव है, वह उस धुएं के साथ जलकर भस्म हो जाएगा और वहां एक अत्यंत ही पवित्र, सकारात्मक और ईश्वरीय ऊर्जा का वास होगा। दीपक में लौंग डालने के बाद वहीं बैठकर भगवान विष्णु की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और उनसे हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे पालनहार, हे जगत जननी,
मेरे घर से इस दरिद्रता को, इस दुख और कष्ट को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, ऐसा भाव मन में रखें। जब दीपक पूरी तरह से शांत हो जाए, यानी जब घी खत्म हो जाए और दीपक बुझ जाए, तो उस दीपक के अंदर जो लौंग की भस्म बचेगी, जो राख बचेगी, उसे बहुत सावधानी से निकाल लें। यह कोई साधारण राख नहीं है, यह एक सिद्ध भस्म बन चुकी है, जिसमें मंत्रों की शक्ति है और भगवान का आशीर्वाद है। इस भस्म को एक छोटी सी पुड़िया में एक पीले या लाल रंग के कागज में बांध लें। अब इस पुड़िया का क्या करना है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। यदि आपकी मुख्य समस्या धन की है, पैसा आता नहीं है या टिकता नहीं है, तो इस पुड़िया को अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगेगा। यदि आप व्यापार में घाटे का सामना कर रहे हैं, तो इस पुड़िया को अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने गल्ले में या अपनी दुकान के मंदिर में रख दें। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगेगी और व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, परिवार के सदस्यों में आपस में नहीं बनती, तो इस भस्म का एक छोटा सा तिलक घर के सभी सदस्यों के माथे पर या कंठ पर लगा दें और बची हुई भस्म को घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ कहीं छिपा कर रख दें। आपके घर में शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा और बाहर की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो लगातार 7 दिनों तक इस भस्म का तिलक उस रोगी के माथे पर लगाएं और भगवान से उसके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। दवाइयों के साथ साथ यह ईश्वरीय शक्ति भी अपना काम करेगी। मेरे प्यारे मित्रों, उपाय तो बहुत सरल है, लेकिन इसकी शक्ति इसकी सरलता में ही छिपी है। अक्सर हम चमत्कार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार हमारे विश्वास में होता है, हमारी श्रद्धा में होता है। जब आप इस उपाय को इस 5 मार्च के पवित्र दिन पर पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। ईश्वर कभी किसी की सच्ची प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। जरूरत है तो बस एक सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की। आजकल के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम सभी को तुरंत परिणाम चाहिए होता है। हमने आज उपाय किया और हम चाहते हैं कि कल सुबह उठते ही चमत्कार हो जाए, लेकिन हमें प्रकृति के नियम को भी समझना होगा। जब हम कोई बीज बोते हैं तो वह रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, उसे सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, समय लगता है। इसी प्रकार जब हम कोई उपाय करते हैं तो वह हमारे कर्मों के बीज की तरह होता है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और हमारा धैर्य उस बीज को सींचने का काम करते हैं। जब आपके भीतर यह तीनों चीजें होंगी तो वह बीज एक दिन जरूर फलीभूत होगा और एक विशाल वृक्ष बनकर आपको सुख और समृद्धि की छांव देगा। इसलिए भी उपाय करने के बाद मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह न रखें। यह मत सोचें कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, क्योंकि जहां संदेह होता है वहां सिद्धि कभी नहीं होती। जब आप भगवान के सामने बैठते हैं तो अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दें। हे प्रभु, मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब आगे का कार्य आपके हाथों में है, मैं आपकी शरण में हूं। जब आप इस समर्पण भाव के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके उस कार्य को सिद्ध करने का जिम्मा उठा लेते हैं। चैत्र मास का यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इस समय में अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें, किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें और जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें,
जब आपका मन अंदर से शुद्ध होगा, सकारात्मक होगा, तो आप स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजों को, सुख को और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस 5 मार्च गुरुवार द्वितीया तिथि के शुभ अवसर पर यह 3 लौंग का उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे और अपने जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हों और आपके जीवन में खुशियों की बहार आए। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहें और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। राधे राधे, राधे राधे, राधे।